अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आप बताएंगे, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एक कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। बरवक्त जवाब में 3 दहशतगर्द मारे गए। रेंजर्स के 3 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक 27 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के एक कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ख्वारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया। दहशतगर्दों ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाका करने के बाद सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम VN के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान शोहदा के खून का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाकर एक बार फिर अपनी पेशा वराना सलाहियत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों के हमले की पुरजोर मसम्मत की और कहा कि हमला नाकाम बनाने के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों की लासवाल कुर्बानी कौम के पुख्ता अज़म को मजीद मजबूत करती है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। और वहाँ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बताना है कि खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी हम मनसब से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने कहा, आपने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। ईरान के आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि अमरीका ने ईरान पर एक बार फिर हमला कर दिया है, जिसकी तस्दीक ईरानी मीडिया ने भी की है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहिली शहर सिरक में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। हमले की तस्दीक करते हुए अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि आबने हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ पर फिजाई कार्रवाई की है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने पानामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया, जो आबने हुर्मुज़ के करीब तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल लेकर गुजर रहा था। जारी बयान में कहा गया कि हमले के जवाब में अमरीकी फौज ने ईरान की फौजी निगरानी के निज़ाम, वासलाती मराकज़, फ़िज़ाई दिफ़ाई तंसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतल्लिक अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी हुकाम को धमकी, सबक ना सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी फिजाइया ने अभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने वाले मकामात और साहली रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। उन्होंने जंगबंदी मुआहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी की। ये मुमकिन है कि वो कभी ना सीखेंगे। अमरीका मुस्तकबिल में मजीद कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब हम मजीद तहम्मुल नहीं दिखा सकेंगे।
अमरीकी हमले मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी वजारत खारजा की जनूबी साहिली इलाकों पर हमलों की मजम्मत। कहा, साहिली निगरानी की तंसीबात पर अमरीकी हमला UN के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सूरत हाल की जिम्मेदार अमरीका और इन ममालिक पर आयद होती है जो ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में ताउन कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। नाकाम डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया वो जंगबंदी और मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद नहीं है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई कहते हैं, दुश्मन ने गलती की, आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। मुफाहमती यादाश्त के खिलाफ वर्जी का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। इसराइली फौज की लेबनान में मौजूदगी के अमल को तोसी देने पर लेबनानी शहरियों ने सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया। लेबनान इसराइल मुआहदे में इसराइली फौज की लेबनान में मौजूदगी को तोसी देने पर लेबनान में शदीद एहतजाज किया गया। दरअसल हुकूमत विरोध समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात अमरीका की सरपरस्ती में हुए, जिसमें तय पाया कि इसराइल तब तक जनूबी लेबनान में अपनी फौज रख सकेगा जब तक वो खुद ये समझेगा कि उसके शहरियों को खतरात लाहक हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के साथ मुआहिदा ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए धचका है। ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहिदे को इसराइल की तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाज़े के खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुस्तकबिल में इसराइल और लेबनान के दरमियान अमन मुआहिदे की राह भी हमवार कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन उस वक्त तक बरकरार रखा जाएगा जब तक लेबनान की जानिब से इसराइल को किसी भी किस्म का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, इसराइल इन दो इलाकों से अपनी फौज वापस बुलाएगा जिन पर इस वक्त उसका कब्जा है। और वहाँ कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्दुल आती से टेलीफोन पर राबता किया है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के बाद होने वाली इलाकाई पेशरफ्त के तनासुर में हुई। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने गुफ्तगू के दौरान इस बात पर जोर दिया कि खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए, कशीदगी कम करने के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के रास्ते को जारी रखा जाए। और यहाँ आपको बताएंगे, हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खरान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बुनियादों पर 2 कामयाब ऑपरेशन हुए। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक 25 जून को खरान में कार्रवाई के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए और मुतादिद जख्मी हुए। मस्तूंग में 26 जून को ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। दोनों इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश भी की गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज़ मलिक का बताना है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी है। आलमी मार्केट में कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है, केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे। ईरानी सदर ने इस्लामाबाद अमन मुआहिदा कराने में शानदार किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह के फजल से मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा बखैरियत गुजर गया। अमन व अमान के लिए पाक फौज, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को सराहते हैं। मजीद कहा कि आज इस खित्ते में अमन हो गया। ईरान अमरीका जंग का खात्मा हुआ, जिसके बाद अब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है।
मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग काफ बलोचिस्तान के वफ्द की उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन मौजूद थे। वफ्द में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीउल्लाह अचकज़ई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर खान एडवोकेट, मुस्लिम लीग कोयटा के सदर बशीर खान अचकज़ई, जिला चमन के नायब सदर जब्बार खान और दीगर शामिल थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बलोचिस्तान के मामलात और पार्टी के तंजीमी उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान चमन के लोगों के पाक अफगान बॉर्डर पर रोजगार और आमदोरफ्त के हवाले से मसाइल पर भी बातचीत हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का किलीदी किरदार है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रही है। इत्तेहाद की कुव्वत से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का सर्विसेज अस्पताल की लैब का दौरा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सफाई सुथराई के इंतजामात और एयर कंडीशनर के सही वर्किंग में ना होने पर बरहमी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ने मरीजों से मुलाकात की और अमले को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। लैब में आने वाले मरीजों से सहूलियात के मयाद के बारे में भी दरियाफ्त किया। जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा अवलीन तरजीह है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त और मयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मरकजी सेक्रेटेरिएट में मजहबी और अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात। मुमताज़ मजहबी रहनुमा मौलाना जमील अहमद नूरानी की IPP कायदीन से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना जमील अहमद नूरानी की GB इंतखाबात में कामयाबी पर IPP क़यादत को मुबारकबाद। सैयद समसाम बुखारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटों के एतबार से पार्टी की नई सियासी समत मुतय्यन होती है। राना नज़ीर अहमद खान ने कहा कि आज़ाद मुंतखब अरकान की IPP में शमूलियत पार्टी मंशूर पर अवामी एतमाद का मसर है। IPP मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। IPP का मंशूर मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए बेहतरीन हल फराहम करता है। मलिक मोहम्मद गजनफर अली खोखर की वफ्द के हमरा राना नज़ीर अहमद खान और सैयद समसाम बुखारी से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल के देर पा हल पर तबादला ख्याल किया गया। हुक्मरान आज़ाद कश्मीर KP बलोचिस्तान में हालात ताकत से ठीक नहीं कर सकते। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, जमात इस्लामी बहरानों के हल के लिए कौमी क़यादत को मुत्तहिद करने की जदोजहद तेज़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान अमन इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन और हुकूमतों की क़यादत से राबता कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी से राबता करके बहरान के हल की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ती महंगाई ने गरीबों का पीछा न छोड़ा। ओपन मार्केट में महंगाई का दबाव बरकरार है और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में नुमायां कमी न आ सकी, जिसके बायस शहरियों को रोज़मर्रा खरीदारी में इजाफी माली बोझ का सामना है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर बरकरार हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 605 रुपये फ़ी किलो, दर्जा दोम 540 रुपये फ़ी किलो, दर्जा सोम का घी 480 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। दालों और चावल की कीमतों में भी इस्तेहकाम ना आ सका, जहां दाल चना 220 रुपये और दाल माश 410 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। चावल मुख्तलिफ अक़साम के हिसाब से 240 से 310 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन और तरसीली अखराजात में कमी के बगैर अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी मुमकिन नहीं है। हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए जाने के बावजूद ओपन मार्केट में गैस मनमाने निर्खों पर फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक मुख्तलिफ दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त करने लगे। कीमत में रोज़ाना 10 से 20 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा भी जारी है। शहरियों का कहना है कि मनमाने निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है।
क्योंकि महंगी एलपीजी के बायस घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब एलपीजी से चलने वाले रिक्शों के ड्राइवर्स भी कीमतों में मुसलसल इजाफे से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईंधन की बढ़ती लागत से रोजगार मुतासिर हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक राबता, जिसमें अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इसहाक डार ने ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। ईरानी अमले और माहीगिरों की महफूज वतन वापसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बताया गया है कि इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। हमने अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचा, अगर मुल्क हो तो तरक्की हम बाद में भी कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, तमाम सूबों के महदूद वसाइल हैं, तमाम सूबों ने इस मुल्क के लिए अपनी तरक्की की कुर्बानी दी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल और बसें खरीदना आसान होता है। हम सबसे ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी का शिकार भी सिंध हुकूमत बनती है। हम सहाफ़त की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। सोशल मीडिया के लिए AI के जरिए सॉफ्टवेयर बनाने सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए की मीरा लियारी फिल्म बनाई। किसी भी हुकूमत की ये पहली फिल्म थी जो कि एशियन और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़ल्ज़लों के बाद सूरत हाल बदस्तूर संगीन रही। हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 4300 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ रहीं। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा है। सैकड़ों इमारतें तबाह या शदीद मुतासिर हुई। क्रॉक्स एयरपोर्ट ज़ल्ज़ले से होने वाले नुकसानात के बायस बंद रहा। दुनिया भर के रहनुमाओं के वेनेजुएला की आवाम से इजहार तासियत इमदाद देने का ऐलान किया। अमरीका ने मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा कर लिया। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। चीन के दरअल हुकूमत बीजिंग में एक छोटा तरबियती तैयारा शहर की बुलंद तरीन इमारत CITIC टावर से टकरा गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। चीनी हुकाम के मुताबिक हादसा जुमा की शाम पेश आया जब एक इंजन पर मुश्तमिल 2 नशिस्तों वाला स्पोर्ट्स तैयारा 109 मंजिला और 528 मीटर बुलंद CITIC टावर से जा टकराया। हुकाम का कहना है कि तैयारे में सिर्फ पायलट सवार थे, जो हादसे में मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इमारत में मौजूद 13 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। चीन में दरअल हुकूमत की फ़िज़ाई हदूद में किसी भी तैयारे की परवाज़ के लिए चीन की सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से पेश की इजाज़त लेना लाजिम होती है। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।